शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके कारण शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के बीच पूरे बिहार में खलबली मची है। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बीते 8 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बैठक में कई बड़े दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों के बीच खलबली मची है। इसके बाद बिहार के अलग अलग जिले के प्रखंड संसाधन केंद्र में आउटसोर्सिंग कर्मियों के द्वारा शिक्षा विभाग के खिलाफ निर्देश वापस लेने को लेकर तालाबंदी कर आंदोलन करने की तैयारी में जुटे हैं। कई जगहों पर आंदोलन शुरू भी कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि बैठक में एक के बाद एक क्या दिशा निर्देश दिया गया। बैठक की शुरुआत स्कूल निरीक्षण से संबंधित डेटा प्रस्तुत करने के साथ हुई। डेटा में कुछ त्रुटियां पाई गई या कुछ जानबूझकर गलत डेटा प्रस्तुत किया गया, जिस पर एसीएस सिद्धार्थ ने पहला निर्देश आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को लेकर दिए हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 1 माह पूर्व नोटिस दिया जाए। 31 मार्च तक सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी टर्मिनेट किए जाए। जापानी व्यवस्था आउटसोर्सिंग आधारित व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद दूसरा निर्देश सिविल कार्यों में बदलाव को लेकर आया है, जिसमें 1 अप्रैल से कोई भी डीओ सिविल वर्क नहीं कराएंगे। 50,000 तक के छोटे कार्य डीबीटी के माध्यम से सीधे विद्यालय के अकाउंट में भेजे जाएंगे, ताकि विद्यालय स्तर पर कार्य हो सके। किसी भी प्रकार के सिविल कार्यों की जिम्मेदारी अब डीओ के अधीन नहीं होगी। डीओ और डीपीओ की भूमिका केवल शैक्षिक गुणवत्ता पर केंद्रित होगी। वहीं इसके बाद तीसरा निर्देश छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर है, जिसमें 1 अप्रैल से सभी छात्रों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज होगी। उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाएगी। चेतना सत्र, प्रार्थना सभा का फोटो आगे और पीछे दोनों ओर से लेना अनिवार्य होगा। वहीं अब एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निगरानी करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग जिसमें स्कूल सिस्टम को एआई की मदद से और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। डेटा की निगरानी और विश्लेषण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग होगा। अब आउटसोर्सिंग कर्मियों को हटाने के बाद सिविल वर्क के लिए नया ढांचा बनाया जाएगा। अब सिविल कार्यों के लिए एक निगम स्थापित किया जाएगा। यह निगम सभी प्रकार के सिविल कार्यों को निष्पादित करेगा। यहाँ तक हाउस कीपिंग का भी काम भी यहीं से किया जाएगा, जिसमें 10 पंचायतों पर एक जूनियर इंजीनियर, ब्लॉक में एक असिस्टेंट इंजीनियर, जिले में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर, एक ऑपरेटर, एक एमटीएस शामिल होगा। आपको बता दें कि प्राप्त सूचना अनुसार बिहार के शिक्षा विभाग में लगभग 10,000 आउटसोर्सिंग कर्मी बहुत कम मानदेय पर कार्यरत है। इनके आने से विभाग के विभिन्न कार्यों एवं शिक्षण व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। इन लोगों में अधिकांश लोगों की अपॉइंटमेंट लेटर में 3 साल 2 साल का एक्सटेंशन लिखा हुआ है। तो कैसे एसीएस इन लोगों को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ही झटके में इन लोगों को बेरोजगार कर सकते हैं। इसमें से अधिकांश बीटेक, एमटेक तथा 5 से 10 साल के अनुभव प्राप्त लोग भी हैं, जो कहीं ना कहीं अपना नौकरी को छोड़ कर आए हैं। इन लोगों का शिक्षा विभाग में आने का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु लागू विभिन्न योजनाओं को विद्यालय स्तर तक पहुंचाना है।